Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 8 Part 2. I have already posted Part 1 of Unit 8. This is Part 2 of Unit 8 and this is from Block 3 MPCE 046, that is MAPC, second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This topic is from the book. सो सेल्फ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे. हमने ऑलरेडी सेल्फ के बारे में फर्स्ट पार्ट में समझा था एंड अब सेल्फ कंसेप्ट भी उसी से रिलेटेड है. तो सेल्फ कंसेप्ट जो है बेसिकली इसमें फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली ये चारों के चारों टर्म्स आते हैं. एंड इस हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट है दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है. तो सेल्फ कंसेप्ट में हमारा जब डेवलप हो रहा होता है तो वो बचपन से हम लेके नहीं आते, कोई अपने बारे में कोई भी आइडेंटिटी लेके नहीं आते हम कौन है क्या है. बट जैसे ही हम बॉर्न हो जाते हैं तब से ये सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है. और ये टाइम के साथ बदलता भी रहता है जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं. बेस्ड ऑन हम कैसे अपने आप को परसीव कर रहे हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारा हम कौन से कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमारा इंटरेक्शन कैसा है. सो ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है सेल्फ. एंड सेल्फ कंसेप्ट के बारे में भी मैं यही बात कह सकती हूँ. और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं. एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स की वजह से हमारा सेल्फ कंसेप्ट जो है वो इन्फ्लुएंस भी होता है. सो जैसे कि सपोज़ अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं आई एम फैट, सो आप अब अपने आप को उसी पिक्चर में इमेजिन करेंगे एंड उसी उसी चीज़ को लेके आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे. एंड आपका इंटरेक्शन जो है उससे आपके इमोशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा. जिस तरह से आप अपने बारे में सोचते हैं उसी तरह से आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं और उसी तरह से आपके इमोशंस फ्लो होते हैं. यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं सेल्फ कंसेप्ट की, जो ऐसे के ऐसे ही मैं रीड करके समझा दूंगी. जैसे कि फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू रॉय ने क्या बताया था सेल्फ कंसेप्ट के बारे में. बोला था इंडिविजुअल्स बिलीव अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इंक्लूडिंग द पर्सन्स एट्रीब्यूट्स एंड हु एंड व्हाट द सेल्फ इज़. तो जो इंडिविजुअल का खुद के बारे में क्या बिलीफ है, उसके खुद के एट्रीब्यूट्स क्या हैं एंड वो खुद क्या है, वो सारा चीज़ें इसके अंदर आता है सेल्फ कंसेप्ट के अंदर. देन एक और डेफिनेशन कहती है द कंपोजिट आइडियाज़, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स पीपल हैव अबाउट देमसेल्व्स. आप अपने बारे में कैसे आइडिया रखते हैं, आपके फीलिंग्स क्या हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, वो सब आपकी सेल्फ कंसेप्ट होता है. नेक्स्ट पुरके ने एक डेफिनेशन दी थी सेल्फ कंसेप्ट की. उन्होंने बोला था सम ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एंड डायनामिक सिस्टम ऑफ लर्नेड बिलीव्स. ये कॉम्प्लेक्स है मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देन ऑर्गेनाइज्ड है, एक सिस्टमेटिक वे में जमा हुआ है. ये डायनामिक है मतलब कि जो चेंज हो सकता है, उस तरह का लर्नेड बिलीफ है मतलब आपने सीखा है दूसरों से. एटीट्यूड्स भी आपने सीखे हैं. देन ओपिनियंस, आपके जो ओपिनियन है वो सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें ओपिनियन, एटीट्यूड एंड बिलीफ ये लर्नेड है, आपने कहीं किसी से सीखा है. ये तीनों चीज़ें आती है. हर एक पर्सन जो अपने लिए होल्ड करके रखता है मतलब उसके लिए वो चीज़ें ट्रू हैं, उसको वो सही मानता है, तो वो उसकी सेल्फ कंसेप्ट बन जाता है. तो एक बार मैं पूरा और उसको ये ऐसा लगता है कि वो ये क्योंकि ट्रू समझता है उन चीज़ों को, इसीलिए वो उसकी एग्जिस्टेंस के लिए वो सही है. मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो जैसा भी वो है और उसने जो भी अब तक जो भी जिस चीज़ को भी वो सही मानता है वो उसका सेल्फ कंसेप्ट हो जाता है. उसी उसी ग्लासेस से या उसी विंडो से वो अपने आप को देखता है. नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, जो पुरके हैं उनके हिसाब से सेल्फ कंसेप्ट में तीन चीज़ें आती है. पहला ये लर्नेड है, दूसरा ये ऑर्गेनाइज्ड है और तीसरा डायनामिक है. इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. लर्नेड मतलब हम जब भी बॉर्न होते हैं हम अपने बारे में कोई अपना कंसेप्ट लेके नहीं बॉर्न होते हैं, वो धीरे धीरे हमारा बनता है कंसेप्ट. और ये रीफॉर्म भी होता जाता है जैसे जैसे आपका दूसरों के साथ इंटरेक्शन होता है, आप आपकी लाइफ में जो भी इवेंट होते हैं उसके बेसिस पे ये सेल्फ कंसेप्ट चेंज होता रहता है.
जब चाइल्ड की जो इमेज होती है वो लर्नेड होती है, बच्चा सीखता है कि वो किस तरह का है, और वो सीखता किससे है, जैसा उसको फीडबैक सिग्निफिकेंट लोगों से मिलता है। सिग्निफिकेंट लोग कौन है? पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, ये सब। सो सबसे पहला जो फीडबैक है बच्चे को वो अपनी फैमिली मेम्बर से ही मिलता है, स्पेसिफिकली पेरेंट्स से मिलता है। और हमारे अपने अपने तरीके होते हैं, है ना, सोचने का, किसी चीज़ को देखने का। जब आप किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर वे में देखते हैं, आप उसको वो फीडबैक दे देते हैं, एंड देन दूसरा कोई उससे मिलता है तो वो अपना फीडबैक दे देता है। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं फीडबैक देने का, है ना, रेस्पॉन्ड करने का। एंड बच्चा फिर सबके जब फीडबैक पकड़ लेता है तो वो अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू द फीडबैक्स। जैसे कि अगर दो बच्चे सेम तरीके से बिहेव करते हैं और उनको दो अलग अलग तरीके से फीडबैक मिला है, तो वो दो अलग तरीके से काम करेंगे। ऐसे ही अगर टीचर सब लोग किसी बच्चे को बार बार बोलते हैं कि तुम्हें ओबीडियंट है, तो वो अपने आप को ओबीडियंट ही बिलीव करने लगता है कि वो ओबीडियंट है, चाहे वो सच हो या ना हो, चाहे वो टीचर्स या पेरेंट का अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन हो। लेकिन आपने जो उसको फीड कर दिया, वो उसको ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जो हमारे जजमेंट्स और एजम्पशंस होते हैं, वो किसी को किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। एंड कभी कभी तो ट्रू हम मान के चलते, लेकिन वो ट्रू नहीं होता है ना। सो इस तरह से जैसे टीचर्स का भी होता है कि टीचर्स भी अपने खुद बायसेस शो करते हैं, या लोग होते हैं आसपास वो भी अपने बायसेस शो कर देते हैं, एंड उससे कितना गलत असर पड़ जाता है। सो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि सेल्फ जो कंसेप्ट होता है वो लर्नेड होता है। सेकंड, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्डरलीनेस उसमें मिलेगी आपको, हार्मनी मिलेगी, यानी कि आप हमें बार बार अपनी क्वालिटीज़ चेंज नहीं करेंगे। मतलब एक इंसान को आपने कुछ जाके बोला, ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरे को कुछ और जाके बोलोगे। आप अपनी एक आइडेंटिटी को कैरी करते हैं, वही आप बार बार डिलीवर करते हैं। सो ये कंसिस्टेंट होता है पर्सनैलिटी, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे। तो जैसे कि पर्सनैलिटी की भी जब हम डेफिनेशन करते हैं, या PF16 का जब हम टेस्ट करते हैं, उसमें भी जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बहुत सारी, है ना, इसी से ही 16 PF बना है टेस्ट। तो उसमें भी कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये एक ऑर्डर में होते हैं और आपस में इनकी हार्मनी होती है। एक जो एक्सट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता। जो एक्सट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट है, जो इंट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट आके कल के दिन ये नहीं बोलेगा कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। सो बेसिकली एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्फ कंसेप्ट में। देन सेकेंड, थर्ड इज डायनामिक। इट इज़ डायनामिक। हमारी लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, सक्सेस फेलियर आते रहते हैं, तो हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं। इस वजह से हमारा खुद का सेल्फ कंसेप्ट जो है वो चेंज होता रहता है। सो एंड ये हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस एंड द सिचुएशन। सो अगर आपको हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो हर एक इंडिविजुअल को कॉन्स्टेंटली नए थॉट्स को डालना पड़ेगा अपने दिमाग में, है ना, नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वंस यू विल बी लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड वो भी पॉजिटिव थिंग्स, तो आपका सेल्फ कंसेप्ट जो है वो बेटर होता जाएगा। नाउ आगे इन्होंने हमें ये भी बताया है कि जो हमारे परसेप्शंस और आइडियाज़ होते हैं हमारी कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ के बारे में, उसी उसको हम सेल्फ कंसेप्ट कह सकते हैं। हम किस तरह से किसी चीज़ को देखते हैं, किसी किसी चीज़ को परसीव करते हैं, है ना। किसी ने कुछ बोला, उसको आपने कैसे समझा, दैट इज़ परसेप्शन, है ना। देन आइडियाज़, आपके खुद के आइडियाज़ क्या हैं, किस बारे में, आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, आपको क्या लगता है कि आप कितने कैपेबल हैं, आप क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, आप में क्या है और क्या नहीं है, वो आपका सेल्फ कंसेप्ट होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका माइंडसेट कैसा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे कि आप जब दुखी होते हैं या आपको आप बहुत कहीं हारे से फील करते हैं, तो आप अपने बारे में सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव ही बोलते हैं, चाहे वो सच है या नहीं है, लेकिन आप अपने आप को दोष देने लगते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट कैरी करते हैं, तो आप अपनी तारीफ करते हैं, चाहे आप में वो चीज़ें कम हो, लेकिन फिर भी आप वो कम चीज़ को भी बहुत अ, बड़ा बोल के बोलते हैं। तो अब हमारा जो सेल्फ कंसेप्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका माइंडसेट कैसे है और आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं लाइफ को लेकर। सो पॉजिटिव रेस्पॉन्सेस हमें अच्छा फील करवाते हैं, है ना। हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि हम अच्छा सोचते हैं तो हम पॉजिटिव फील करते हैं। और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप अपने आप के बारे में नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट क्रिएट करेंगे। सो अपनी स्किल्स के बारे में आप किस तरह से सोचते हैं वो डिपेंड करता है। सो लेकिन ये ना, अगेन
कुछ चीज़ें आपको अपने में पॉजिटिव लगेंगी और कुछ चीज़ें आपको हो सकता है अपने में पसंद ना हो, क्योंकि हमें हमेशा अपने में सब कुछ पसंद नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें पसंद नहीं होती है। सो हो सकता है आप उन स्किल्स के लिए गुड फील करते हो जो अपने अच्छी है, लेकिन आप कुछ चीज़ों के लिए बुरा भी फील करते हो जो आपके में अच्छी ना हो। सो हमारा पॉजिटिव सेल्फ जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम वर्ल्ड को सेफ और पॉजिटिव प्लेस की तरह देखें, है ना। जो जो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट रखते हैं वो दुनिया को सेफ समझते हैं और लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, पॉजिटिव प्लेस समझते हैं। लेकिन जिनका नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट होता है, तो वो अनहैप्पी फील करते हैं और और हम खुद भी दुखी रहते हैं जब हमारा नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट होता है। हम और दुनिया को भी अनसेफ एंड बुरी जगह मानते हैं। सो रॉजर्स ने भी ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए ये बताया था कि सेल्फ एक्चुअलाइजिंग जो टेंडेंसीज होती हैं वो सारे ह्यूमन ड्राइव करती हैं हमारे बिहेवियर को, और हम अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसा रॉजर ने बोला है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसीज जो होती हैं वो क्या कर रही हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी मतलब जो हम अपने हाईएस्ट लेवल पर जब पहुंचना चाहते हैं, तो जब हम हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हमारे सारे बिहेवियर इस तरह से होंगे कि हम अपनी पोटेंशियल्स को और एनहांस करते हैं, हम ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी पर्सन एक अपना सेल्फ का एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है, एंड उसका जो रिलेटेड कंसेप्ट्स है वो भी बेस्ड होते हैं उसका एनवायरनमेंट और दूसरों के साथ इंटरेक्शन कैसा है उस पे। तो बेसिकली हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल्फ कंसेप्ट का, वो बनता है जब आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस इंटरेक्शन से कैसे हैं? अगर अच्छे हैं तो आपका पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट बनता है, आपका बुरा है तो बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो आप अपने बारे में अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं, अपने बारे में कुछ गलत सोचना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फ कंसेप्ट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, डायनामिक होता है, कंसेप्चुअल पैटर्न ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ रिलेटेड टू सेल्फ होता है। तो आपका बहुत सारे आइडियाज़ खुद के बारे में होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, बोला है कि हु एम आई करके आप पूछो खुद से, सोचो और लिखो, एंड देन पता करो कि आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सेल्फ कंसेप्ट, एंड देन किन वजहों से आपने अपने बारे में इस तरह की सोच बनाई हुई है वो बताओ। रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंसेस दैट लेड टू यू डेवलप दैट पर्टिकुलर सेल्फ कंसेप्ट, एंड क्या आप कोई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जिससे आपका नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट में चेंज हो जाए। अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस करो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ वो होता है जो आप एक्चुअली हैं, एंड आइडियल सेल्फ वो होता है जो हम हमेशा बनना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं कि अगर ऐसे होते तो अच्छा होता, हमें ऐसा होना चाहिए था। एक हमारी इमेज होती है खुद की कि हमें इस लेवल तक होना चाहिए था, तो दैट इज़ आइडियल सेल्फ। और जो हम एक्चुअली अभी हैं वो होता है रियल सेल्फ। सो कार्ल रॉजर ने भी बोला कि हम अपने आप को आइडियल सेल्फ में विजुलाइज करना चाहते हैं जो हम हमेशा होना चाहते हैं। एंड ये रियल सेल्फ का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है। सो जब हम आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ में डिस्पैरिटी होता है या फिर गैप होता है, तो हमारे अंदर डिसहार्मनी होती है, हम खुश नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आइडियल सेल्फ के नज़दीक पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर हार्मनी बढ़ती जाती है, कॉन्ग्रुएंस बढ़ता जाता है, हम खुश फील करने लगते हैं, हम कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है। तो रॉजर्स ने भी ये एम्फेसाइज किया था कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने थेरेपीज़ भी डेवलप की हैं। तो रॉजर ये भी कहते हैं कि अगर हम अपने हारमनी चाहते हैं, हम कंसिस्टेंसी चाहते हैं अपने दोनों सेल्फ्स के बीच में, यानी कि आइडियल एंड रियल सेल्फ के बीच में हार्मनी चाहते हैं, तो हमें हमेशा वर्क करना पड़ेगा उसको अटेन करने में, आइडियल सेल्फ को पाने में। तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, हमारे अंदर जो कमियां हैं उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तभी ये हार्मनी डेवलप हो पाएगी। और इन्होंने ये भी बताया ये बहुत ज़रूरी है कि हम फोकस करें उस चीज़ को कन्फ्लुएंस में लाने की। सो ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम आ जाता है जब हमारा कन्ग्रुएंस में होती है। कन्ग्रुएंस मतलब जो आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ नज़दीक आ जाते हैं या सेम हो जाते हैं, या उसके हम नज़दीक पहुंचने लगते हैं आइडियल सेल्फ के, तो हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ने लगता है, हम हेल्दी एंड फ्रूटफुल लाइफ जीते हैं। और अगर डिस्पैरिटी होता है, गैप होता है, तो हमारा सेल्फ एस्टीम लो होता है, हमें एंग्जाइटी फील होता है, हम माल एडजस्टमेंट करते हैं। माल एडजस्टमेंट मतलब गलत हैबिट्स में पड़ जाते हैं, हम ज़िंदगी को जीना ही नहीं चाहते हैं, हम गलत तरीके से ज़िंदगी को लेने लगते हैं।
तो इन्होंने बताया कि पेरेंट्स और टीचर्स जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सेल्फ एस्टीम सेल्फ कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स और पेरेंट्स अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दें बच्चे को, अनकंडीशनल लव दें बच्चे को, सो दैट बच्चे को मदद मिले कि वो आइडियल सेल्फ तक पहुंच सके, जो वो रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ के बीच का गैप है उसको कम कर सके एंड कंग्रुएंसी को अटेन कर सके। सो इससे क्या होगा, रॉजर ने मेंशन किया है कि एज इंडिविजुअल्स वी एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड एज दे आर, दे टेंड टू डेवलप अ मोर केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स देमसेल्व्स। और जब ऐसा होता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो खुद को वैल्यू करने लगते हो, तो आप एक अच्छे मोर डेवलप्ड पर्सन बन जाते हो और खुद के डेवलपमेंट के लिए वर्क करने लग जाते हो। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है आज। और इसमें इन्होंने यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, व्हाट वुड यू लाइक टू बी, एंड वी ऑल मस्ट हैव फॉर्म सम व्यूज अबाउट आइडियल सेल्फ। तो ये वाला सब आपको लिखना है एंड अपनी पिक्चर्स डालो नाउ विद दिस, और अपने जो भी सोचा है अपने आइडियल सेल्फ के बारे में उसको देखते हुए आप देखो कि आपका एटीट्यूड कैसा था स्कूल, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब के बारे में। फिर आइडेंटिफाई करो 2 फ्रेंड्स को और 2 फैमिली मेम्बर्स को एंड उनसे पूछो 5 एस्पेक्ट एंड वो किस तरह से आपको देखते हैं। और फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि दिस विल डिपिक्ट द रियल आइडियल आइडियाज़, depict your real ideas and how people in your life perceive your real attitudes towards these categories. So वो किस तरह से सोचते हैं, आपको perceive करते हैं। Then 4 person will describe your real self as they know you. तो वो आपके बारे में बताएंगे आप कैसे हो। एंड कंपेयर योर आइडियल डिस्क्रिप्शन विद अदर्स रियल डिस्क्रिप्शंस इन डिटेल, एंड आपने जो आइडियल सेल्फ के बारे में लिखा है उससे कंपेयर करो। सो वो दोनों सिमिलर हैं या नहीं है, नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है, और सिमिलर है तो क्यों है। सो ये इन्होंने एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी भी दी है आपको करने के लिए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट हमारा ये टॉपिक जिसमें हमने सेल्फ कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा एंड खुद से भी एक बार सेल्फ रीडिंग करें सो दैट आपको और अच्छे से समझ आ जाए, और नोट्स भी बनाएं। तो नोट्स में थोड़ा ईजी हो जाता है एग्ज़ाम टाइम पे प्रिपेयर करने के लिए। सब कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जस्ट पॉइंटर्स आपको लिखना होता है जब नोट्स बनाते हैं, एंड देन उसके बारे में तो आप खुद ही लिख सकते हैं अगर आपको समझ आ गया। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा एंड इससे इस यूनिट से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।